दीपावली का त्योहार और दियों की बात ये ना हो तो त्योहार ही कैसा। आज हम आपको लेकर चलते हैं उस जगह जहां इन दीपकों का निर्माण होता है। आप लोगों ने दीपकों को बाजार में, मार्केट में देखा होगा। रंग बिरंगे दीपक, कई प्रकार के दीपक आपको देखने को मिले होंगे, लेकिन उनको निर्माण कैसे किया जाता है, उनको बनाया कैसे जाता है, आज हम आपको उस जगह पर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं वो पूरी प्रक्रिया कि दीपक कैसे बनता है और उसको बनाने वालों की क्या क्या समस्याएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। चलिए। यहाँ आप मेरे सामने देख सकते हैं छोटे छोटे कलश बनाए जा रहे हैं, जिनको ये दादा बना रहे हैं और अपने औजारों का इस्तेमाल करके इनको आकार दे रहे हैं। और इसके पीछे दीपावली के दीपक और ये आकार दे रहे हैं दादा। कितनी मेहनत है, कितनी कठिनाई जाती है इसको बनाने में और कितना समय लगता है। दादा, क्या शुभ नाम है? बड़े भैया प्रजापति। बड़े भैया, इसको बनाने के लिए आपको लगभग कितना समय लगता है? एक कलश में कम से कम 20 मिनट लग जाता है। 20 मिनट। ये आपको कब से बनाना शुरू कर देते हैं? ये शाम के बना के रखते हैं और फिर 5 बजे सुबह से बैठ जाते हैं, दिन भर पे कुचरते हैं। नहीं, इसको बनाने के लिए कितने महीने पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं? ये 12 महीना चलता है। 12 महीने। हाँ, अपने जब टाइम मिला सो करते रहते हैं धीरे धीरे। और जो दीपक हैं आपके पीछे, जो दीपक बने हुए रखे हैं, उनकी तैयारियां आप कब से शुरू करते हैं? उनकी ये मान लो कि रक्षाबंधन के बाद शुरू कर देते हैं। रक्षाबंधन के बाद शुरू कर देते हैं। लगभग कितने दीपक आप बना लेते होंगे एक साल में? एक साल में मान लिया दीपावली के त्योहार में वही 30-40 हजार 50 हजार तक बना लेते हैं। और इसके लिए जो ये कच्चा मटेरियल है, मिट्टी है, ये जो राख आप इस्तेमाल करते हैं और भी अन्य चीजें हैं, ये कहाँ से लाते हैं? ये सब मिट्टी बाहर से आती है भैया। ये बांधा के किनारे से नारायणी के पास से लाते हैं मिट्टी। यहाँ से 100-125 किलोमीटर दूर से मिट्टी लाते हैं। 10,000 रुपये भाड़ा लगता है ट्राली का। और उसके बाद फिर यहाँ लाए, फिर उसको जो अंदर डाला, ये टपरा बनाए हैं तो अंदर छाया में किया, फिर वहाँ से तसले में भरा, टप में डाला, फिर फूल गई, सो उसको घोल करके फिर छाना, छन्नी से छान के फिर वो टाइट हो जाती है, फिर उसे उठा के फिर अंदर रखते हैं, फिर कचरते हैं उसको, फिर हाथों से मीड़ते हैं, फिर बना करके पीड़ा और फिर चक्का पे धरते हैं जब वो दिया बनता है। एक छोटा सा दिया बनाने के लिए आपको इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है। और उस दिए की कीमत बाजार में क्या मिलती है? बाजार में 10 रुपये के 20-15, यानी 1 रुपए के 2 या 1 रुपए का एक दीपक मिलेगा। और छोटे और बड़े दिया अलग अलग साइज के अलग होते हैं। जो बड़ा दिया होता है वो 2 रुपया मिल जाता है एक दिया की, जिसमें 250 ग्राम की लगभग तेल बन जाए, वो बड़े दिया के 2 रुपया मिल जाता है। और दीपकों को, जैसे आपके पीछे कच्चे दीपक रखे हैं, इनको पकाने के लिए कंडा लाते हैं मोल। वो ईंधन भी आप मोल लेंगे? हाँ, वो कम से कम ये मान के चलिए कि ये कलश है, मटका है, जो बर्तन बनाते हैं, दीपक हैं, ये सब जो है 50-60 हजार का कंडा लग जाता है। जैसे आप मिट्टी बाहर से 100-150 किलोमीटर दूर से लाते हैं, क्या आपके क्षेत्र में मिट्टी नहीं है उपलब्ध? मिट्टी है, जहाँ जैसे है डिग्री कॉलेज के पास है, सरकारी जमीन है, वहाँ जाते हैं वो मास्टर लोग, वहाँ से डांटते हैं, हटाओ यहाँ से, गड्ढा कर रहे हो, वो नहीं खोदने देते। थोड़ी और तालाब के साइड में जो है हलुआ तालाब बसता है, सो वो जो है शराब सागर कहते हैं उसे, तो उसके बगल में है, तो वो नहीं खोदने देते वहाँ।
तो फिर मिट्टी के लिए आपको बहुत दूर से मिट्टी लानी पड़ती है और ईंधन की व्यवस्था भी दूर से करते हैं यहाँ आसपास? नहीं, सब दूर ऐसे मिला था, पिकअप करा था तब ले आवा तो था। उसके लिए आपको भाड़ा भी देना पड़ता है, मजदूरी भी देनी पड़ती है। लेबर करो तो उन्हें दे 500 रुपया लेबर लेती है, तो कम से कम 3-4 लेबर किया, फिर वो वहाँ से निकालते हैं, फिर भरते हैं, फिर यहाँ को डालते हैं, फिर अंदर करवाते हैं। तो पिकअप का भाड़ा अलग लगता है, लेबर का अलग लगता है। हम जो रहते हैं तो हमारा तो कोई जोड़ा नहीं जाता है। सरकार से आप क्या मांग करेंगे कि क्या सरकार से ये आज तक कोनो सुविधा नहीं में, सबसे कहे तहसील तक होया कि श्रीमान जी हमें कुछ वहाँ मिलना चाहिए, कोई नहीं सुनता है हमारी। मतलब आप नगर बता भी आए हैं, गवर्नमेंट को सुना भी आए हैं, सुना भी कोई सुनवाई नहीं। नगर पालिका में भैया कोनो सुविधा आवे यार, हमें गरीब हो उनका तो बता दिया, आएगी तो बताएंगे। अभी मोदी जी ने कहा वोकल फॉर लोकल, यानी कि लोकल चीजों का इस्तेमाल ज्यादा हो, और यहाँ पर आप देखें कि सारी चीजें दिए बनने की पूरी प्रक्रिया में पूरा सब स्वदेशी ही इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन उसको लेके आपके पास अगर कोई आया है क्या, कोई नेता या कोई अधिकारी? कोई नहीं, आज तक कोई नहीं आया। पटवारियों से कहा कि भैया कहूँ जगह हो तो हमें बता दिया कि कम से कम मिट्टी ले सकन। हाँ, कोई सरकारी जमीन जो आपके लिए मिट्टी के लिए उपलब्ध कराई जाए। कहो बड़े लोगों से कहो, कोई नेता है उन्हें सुनाओ, कैसे सुनाए। बालू की खदानें अलॉट कर दी जाती हैं, टेंडर दे दिए जाते हैं। अगर उसी तरह मिट्टी के लिए भी आपको टेंडर या खदानें दे दी जाए तो भी काफी सुविधा मिल जाए। अभी बच्चा परेशान है ना, तो पढ़े लिखे बाद कंपनियों में काम करा थे, सो वही दशा है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे? हाँ, अभी वर्तमान में आज कल गया है टीकमगढ़ में, यही करता है 10,000 की महीना मानी, क्या करें। तो तीनों बच्चों को आपने पढ़ाया लिखाया, और अब वो बस अब लास्ट में कितनी पीढ़ी से कर रहे हैं काम? ये हमारी आज जो है तो तीसरी पीढ़ी तो क्रियल है। तीसरी पीढ़ी लगी हुई है। हाँ, आस पास में और भी लोग करते अब ये चौथी पीढ़ी में लड़का कर रहे थे, तीसरी पीढ़ी हम तक है। तीसरी पीढ़ी आप तक है, चौथी पीढ़ी में बच्चे आ गए। और आसपास के मोहल्ले में और भी होंगे कारीगर हैं, लेकिन उनने सब मिट्टी के पाछे छोड़ दिया। किसी के पास पैसा नहीं, अभी इतनी मिट्टी नहीं मंगा था, उतनी गुंजाइश नहीं। गरीब आदमी, सब्जी के तो पैसा नहीं पहुंच रहे यहाँ। अब बताओ 10-20 हजार को लगावत को ले आवत। तो मतलब आपकी उम्र काफी है, 72 साल है। 72 साल की उम्र में भी आप अपना काम कर रहे हैं। हम परंपरा धंधा है, तो चारों खाए भरे का जो रहे सोते हम अपना टाल रही थे कि भोजन तो बहुत वहाँ अपने घर में है। यही लड़कन से हमको भैया तुम करे यार, तो अपने खाए भरे का तो भगवान दे दे। 72 साल की उम्र में लगभग आपने 50 साल इस काम को लगा दिए। तो 50 साल पहले की स्थिति और अब की स्थिति में क्या अंतर है, कुछ बताइए हमें भी। अब ये अंतर है कि रेट नहीं मिल रहा, कुछ भाव नहीं मिल रहा। और पहले सुविधाएं भी मिल जाती, ऐसे राय तुम्हारे में गए, भैयन के खेत में गए सो खोद ली, चले आए। कन्नन का जरूरत पड़ी, जाजे के हाट बाजार बगार में खेत में चले गए, सो बटोल लिया कंडा, सो बट्टा पका लिया। अब को गोबर मिलत ने है, धन पलो ने है, सो पर कंडा मोल, मिट्टी मोल, कुछ बचत नहीं। और मेहनत तो अटूट, मेहनत की गिनती नहीं है, मेहनत की कोई गिनती नहीं। 50 साल इस काम को दे दिए, आगे बच्चों को भी ये सिखा दिया। अब देखो पन्नी डारे हैं, लेंटर डरे ने हैं, गुम्मा कहूँ लगवाए नहीं, बहुत भोजन करिए कि जी मकान बनवाइए, का करिए, कहे में बनवा लीजिए। सरकार से कोई और सुविधा कुछ नहीं मिली? कोई सुविधा नहीं। आगे के लिए क्या कुछ बनाया है विचार? अब बनाए हैं, सबसे कहा थे जो को सुन ले, सरकार सुन ले तो हमें आगे सुविधा हुई, बच्चन का भविष्य बन जाए। नहीं सुना था तो अपने करा। सरकार से अगर कहना हो तो क्या कहेंगे? अब सरकार से यही प्रार्थना है कि हमें कहूँ मिट्टी मिल जाए, तो अपने बच्चा करे खाने लगी। हम तो थकाई आए और गुजारा हो लगी उनको। सरकार सरकारी कर्मचारियों को 60 साल की उम्र में रिटायर्ड कर देती है। आप 72 की उम्र में भी अभी लगे हुए हैं और मेहनत वाला काम, धूप में बैठे हैं, बना रहे हैं। कष्ट है, क्या करिए, पेट आयल है सो मजबूरी है, कर दो, नहीं करते तो पेट कैसे चला। 3 बच्चे हैं? हाँ, 3 बच्चे। तीनों इसी में लगे हुए हैं? तीनों लगे हैं यही। अभी खाना खाने चले गए, भूख लाग रहे। सुबह 4 बजे से
आ जाते हैं 4 बजे से 1-2 बजे 1:30 बजे भोजन। सुबह 4 बजे लग जाते हैं। हाँ। दीपावली का त्योहार है, क्या तैयारी बनाई है? हमारी तैयार नहीं हुई पाऊँ भैया, हमारा तो पानी का नाल ली, दिया जला दी, पापड़ ली, सबको जलावत हो, हमें खुशी रहती, चलो त्योहार भी रहो। नाती आती हैं? हाँ, एक ठैया नाती है इसको। उनके लाने पटाखा और कपड़ा और मिठाई काहे में ले ये टाइम नहीं है, टाइम के अलावा व्यवस्था नहीं भी पावती थी, सुनना जा पावत है, सबके सुख में सुख मना ले, तो बस सबके सुख में हमारा सुख है। आप खुश हैं तो हम खुश हैं, यही हमें खुशी है। ये थे हमारे साथ बड़े भैया प्रजापति जी दादा। इनका दुख बहुत बड़ा है। 72 साल की उम्र है, गवर्नमेंट 60 की उम्र में रिटायर्ड कर देती है, 72 की उम्र में भी मेहनत का काम कर रहे हैं। और इनका कहना है कि मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों इसी में लगे हुए हैं, मजदूरी भी नहीं निकल पा रही है। अगर देखा जाए सुबह 4 बजे से रात को 8-9 बजे तक लगे रहते हैं, अगर चारों लोगों की मजदूरी का भी हिसाब लगाया जाए तो मजदूरी भी नहीं निकलती। गवर्नमेंट एक और कह रही है वोकल फॉर लोकल, यानी स्वदेशी को अपनाएं, प्रचार भी कर रही है, बड़े बड़े नेता भी रोड पर उतरकर उसका प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जहां लोकल है, जहां हर स्वदेशी चीज है, वहां कोई नहीं आया। मिट्टी भी खरीदनी पड़ रही है और ईंधन भी खरीदना पड़ रहा है। सरकार से यही दरकार करेंगे, इनकी भी यही दरकार है कि इनको कोई सुविधा उपलब्ध कराई जाए, मिट्टी उपलब्ध कराई जाए, ताकि इनकी जो एक कला है जीवन आगे भी बनी रहे और हम स्वदेशी से जुड़े रहें। छतरपुर से गोविंद सिंह, डेली दर्पण।